खबर आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर सीएम सचिवालय से ईडी ऑफिस मैसेंजर पहुंचा हुआ है। तो कर्मचारी सूरज कुमार ईडी दफ्तर इस वक्त पहुंचा हुआ है। ईडी दफ्तर के अंदर ये कर्मी की मौजूदगी, ईडी से मांगा गया है वक्त, जो जानकारी सामने आ रही है और जो खबरें हम सूत्रों के हवाले से सुबह से आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आज ईडी दफ्तर शायद नहीं जाएंगे। वक्त मांगा जाएगा अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए, और उस खबर की पुष्टि होती हुई ईडी दफ्तर से एक शख्स जो है, कर्मचारी जो है वो इस वक्त पहुंचा हुआ है मुख्यमंत्री सचिवालय से, और ईडी के सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया गया था। जमीन के मामले में ये पूछताछ होनी थी, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। यहाँ एक मैसेंजर जरूर पहुंचा है। ये हम लोग कुछ नहीं पता, हम लोग डाक बांटने का काम है, बांट दे दिए, चल दिया। जो डॉक्यूमेंट मिला था वो दे दिए। अंदर कुछ अधिकारी आपसे भी पूछ रहे थे? नहीं। क्या नाम? छोटा कर्मचारी से आप अच्छा, नाम बता दीजिए। सूरज जी। और रांची संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अविनाश, तो जो खबर सूत्रों के हवाले से हम दिखा रहे थे उसकी पुष्टि होती हुई नजर आती है, या सचिवालय कर्मी पहुंचा हुआ है सीएम सचिवालय से? देखिए, हम लोग लगातार ये कह रहे हैं और कल से ही न्यूज 18 ने कल ही ये इस बात का खुलासा किया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे। हम ये भी लगातार कह रहे थे कि उनके मैसेंजर यहाँ पहुंचेंगे, उनके द्वारा एक बंद लिफाफा दिया जाएगा, और वही अभी देखने को भी मिला। 1:40 के करीब सचिवालय कर्मी है, सूरज कुमार नाम है, वो यहाँ पहुंचे थे। तकरीबन 17 मिनट तक वो अंदर रहे और उन्होंने जो सचिवालय के तरफ से जो बंद लिफाफा दिया गया था वो यहाँ ईडी ऑफिस में उन्होंने रिसीव कराया है। उनसे अधिकारियों से कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया, जो औपचारिकताएं होती हैं ईडी दफ्तर में उन्होंने उससे पूरा किया, और उसके बाद वो अंदर गए थे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो एक डाक लेकर आए थे, डाक कर्मी हैं, और उन्होंने यहाँ पर उस डाक को दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि उसके बंद लिफाफे में कितने दिनों का समय मांगा गया है, और जितने दिनों का समय मांगा गया है उसके आधार पर ईडी कितना समय देती है। कुछ देर बाद इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा, और ये देखना होगा कि क्या ईडी के अधिकारी जितना समय मांगा जा रहा है मुख्यमंत्री के तरफ से, जो हवाला दिया जा रहा है, जो तर्क दिए जा रहे हैं, चाहे वो 15 अगस्त की बात हो, डुमरी उपचुनाव की बात हो, मुख्यमंत्री के पहले से जो तय बैठकें हैं उसको लेकर जो बातें हैं, तर्क दिए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कितने दिनों की और उन्हें ये राहत मिली है, कितने दिनों बाद एक बार फिर से पेश होना होगा, ये तमाम चीजों पर से पर्दा थोड़ी देर में उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात बिहार की, जहां वाल्मीकि नगर बराज से 3,14,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किए जाने और बराज के सभी 36 फाटक खोले जाने के बाद गंडक नदी देखिए इस वक्त अपने पूरे उफान पर है। बढ़ते जलस्तर की वजह से गोपालगंज के 6 प्रखंड के 42 गांवों पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाके में बसे लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। गोपालगंज के मेहंदिया गांव से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे फ्लड रिपोर्टर गोविंद कुमार। नेपाल में भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3,14,000 क्यूसेक आज पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी इस वक्त उफान पे है। अभी हम मौजूद हैं सदर प्रखंड के मेहदिया गांव में, और हम अभी नाव पर मौजूद है, छोटी नाव पर, और इस नाव के परिचालन पर फिलहाल जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है, चूंकि छोटी नाव है और नदी में किस तरह से उफान है आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। गंडक नदी में तकरीबन 3,14,000 क्यूसेक जो है वाल्मीकि नगर बराज से पानी डिस्चार्ज किया गया है, और सभी 36 जो फाटक हैं उसे खोल दिए गए हैं। इसके बाद से गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है, और ऐसे में गोपालगंज के तकरीबन 6 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। इनमें गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड, सदर प्रखंड, माझा प्रखंड, सिधवलिया प्रखंड, बरौली प्रखंड और बैकुंठपुर प्रखंड के तकरीबन 42 ऐसे गांव और टोले हैं जहां पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 2 दिन पहले भी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन 2 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही थी, जिसके बाद से निचले इलाके के लोगों ने एक बड़ी राहत की सांस ली थी। लेकिन आज फिर से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है, और ऐसे में एक बार फिर से बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। लोग जो है मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा कर एकत्रित करने लगे हैं, ताकि बाढ़ के समय मवेशियों को चारे की दिक्कत ना हो। हम बात इनसे भी करते हैं कि जान जोखिम में डालकर कैसे चारा लेकर आ रहे हैं। गंडक नदी का पानी से बढ़ रहा है, छोटा कोनो ठीक नहीं है, कब खतरा होगा।
तो आप लोग चारा इकट्ठा कर रहे हैं अब हाँ हाँ मवेशी के लिए? तब क्या जो कितना पानी बढ़ रहा है अब? पानी तो 3 लाख छूटा है। लगातार बढ़ रहा है? हाँ लगातार बढ़ रहे हैं। वो लगातार निचले इलाके में बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है। गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है और निचले इलाके में बसे सभी लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। साथ ही तटबंधों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है और सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके में तटबंधों की निगरानी रखेंगे और निचले इलाके में जो लोग हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाने के लिए अपील करेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। दियारा इलाके में प्रशासन की टीम चौकस है। माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। टीम घूम घूम कर पूरे इलाके में देखिए कैसे अब माइकिंग की जा रही है ताकि लोग जो हैं निचले इलाके से सुरक्षित स्थान यानी कि ऊंचे स्थानों तक जा सके। आप लोग सूचना है कि 4,62,000 पानी छोड़ा गया है। आप लोग कोसी से बाहर होके बांध के बाहर आ गए। आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। बाढ़ राहत में भोजन का भी व्यवस्था है, सारा चीज का व्यवस्था है। आप लोग आ गए। हेलो, ध्यान दीजिए, कोसी तटबंध के अंदर के जो भी लोग हैं, आप लोग कोसी तटबंध से बाहर आ गए। सूचना है कि बिहार में जातीय गणना पर रोक की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर कहा कि बिना सुने हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं। मामले में एक साथ सभी पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई अब 18 अगस्त तक के लिए टल गई है और पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को जातीय गणना को वैध ठहराया है। वहीं बड़ी खबर सिवान से, जहां हसनपुरा में अपराधी की तरफ से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। उसरी बाजार में जीवर की दुकान में डकैत पहुंचे और 7 की संख्या में इन डकैतों ने यहां पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि डकैत लाखों के गहने अपने साथ ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद ये हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। डकैती की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है।